दोस्तों, सरकार ने एक लंबे इंतजार के बाद इनकम टैक्स में थोड़ी सी राहत दे दी है। जुलाई 2024 के बजट में सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब बदल दिया है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ा दिया है। टैक्स रेट में इस चेंज से आपको 15,600 रुपये तक का फायदा हो जाएगा। वैसे दोस्तों, इनकम अगर कम हुई तो फायदा कम भी हो सकता है, तो इससे आपको कितना फ़ायदा होगा उसका बिल्कुल सटीक अमाउंट जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि हमने अलग अलग इनकम को लेकर कैलकुलेशन किया है। इतना ही नहीं, हम आपको नए इनकम टैक्स कैलकुलेटर का लिंक भी बताएंगे, जिससे आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकम टैक्स की ये नई दरें फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए हैं, लेकिन इनकम टैक्स में ये राहत केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इनकम टैक्स की न्यू रिजीम यानी टैक्स कैलकुलेशन के नए तरीकों को अपनाएंगे। इनकम टैक्स के न्यू रिजीम में आप कोई टैक्स एग्जेम्पशन या टैक्स डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसमें टैक्स एग्जेम्पशन जैसे HRA, LTA का फ़ायदा नहीं मिलता है। इसी तरह PPF, NSC लाइफ इंश्योरेंस के बदले जो टैक्स छूट मिलती थी वो भी नहीं मिलती है। हालांकि नए टैक्स रिजीम की दरें कम हैं, इसलिए आजकल ज़्यादातर लोग को इसी में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में हर 3 में से 2 लोगों ने नए टैक्स रिजीम को ही सिलेक्ट किया था। सरकार भी चाहती है कि अब ज़्यादातर लोग नए टैक्स रिजीम में शिफ्ट कर जाएं, और शायद इसीलिए टैक्स की दर में राहत केवल नए टैक्स रिजीम के लिए है। वैसे नए टैक्स रिजीम का इनकम टैक्स रिटर्न भरना आसान होता है। दोस्तों, पहले नए टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स के 6 स्लैब थे, यानी टैक्स के 6 रेट थे। अभी भी इस रिजीम में 6 रेट ही हैं। बस 5%, 10% और 15% टैक्स वाले इनकम स्लैब में बदलाव किया गया है। पहले 3 से 6 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स का रेट 5% था, अब इस दायरे को बढ़ा दिया गया है। अब 3 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक की इनकम का रेट 5% होगा। पहले 6 लाख से 9 लाख तक की इनकम का टैक्स रेट 10% था, लेकिन अब 7 लाख से लेकर 10 लाख तक का इनकम का टैक्स रेट 10% हो गया है। दोस्तों, पहले 9 से 12 लाख तक के स्लैब का रेट 15% था, पर अब 10 से 12 लाख तक की इनकम का रेट 15% है। 12 से 15 लाख तक की इनकम का रेट पहले की तरह 20% और 15 लाख से ऊपर की इनकम का रेट 30% है। सरकार ने नौकरी करने वाले लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी राहत दी है। पहले सैलरीड लोगों को 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, यानी ग्रॉस सैलरी से 50,000 घटाने के बाद टैक्स कैलकुलेट किया जाता था। लेकिन अब स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये हो गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का फ़ायदा नॉन सैलरीड को नहीं मिलता है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि टैक्स रेट बदलने से और स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने से आपको कितना फ़ायदा होगा। मान लीजिए आप सैलरीड हैं, आपकी सालाना कमाई 8 लाख रुपए है। ऐसे में अब 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम 7,25,000 रुपये रह जाएगी। इसमें से पहले 3 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद अगले 4 लाख रुपए पर टैक्स की रेट 5% होगी, यानी 20,000 रुपये का टैक्स बनेगा। अब बचे 25,000 रुपये, उस पर टैक्स का रेट 10% लगेगा, यानी उस पर 2,500 रुपये का टैक्स लगेगा। तो इस तरह कुल इनकम टैक्स 22,500 रुपये हुआ। इस पर 4% का सेस जोड़ने के बाद कुल टैक्स देनदारी 23,400 रुपये हो जाएगी। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इसी इनकम के लिए आपको 31,200 रुपये देना पड़ रहा था, यानी 8 लाख रुपए सालाना कमाने वाले को नए टैक्स रेट की वजह से कुल 7,800 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन ये फ़ायदा सैलरीड लोगों के लिए है। अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो आपको कुल 5,200 रुपये का ही फ़ायदा होगा।
तो आइए अब देखते हैं कि 10 लाख रुपए सालाना कमाई करने वाले को कितना फायदा होगा। इसमें 4 लाख रुपए 5% के टैक्स ब्रैकेट में जाएंगे, जबकि 2.25 लाख रुपए 10% के टैक्स ब्रैकेट में जाएंगे। इस तरह कुल टैक्स देनदारी 44,200 रुपए की आएगी। पुराने टैक्स रेट के हिसाब से आपको 10 लाख रुपए के इनकम पर 54,600 रुपए देने पड़ते, यानी आपको 10,400 रुपए का फायदा हुआ। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इस इनकम वाले नॉन सैलरीड लोगों को भी इतना फायदा हो रहा है। जो सैलरीड लोग साल में 12 लाख रुपए कमाते हैं, उनको करीब 1.25 लाख रुपए पर 15% के हिसाब से टैक्स देना पड़ रहा है। इसलिए केवल 2 लाख रुपए की इनकम बढ़ने भर से उनकी टैक्स देनदारी 44,200 रुपए से बढ़कर 71,500 रुपए हो जाती है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले उन्हें भी 14,300 रुपए का फायदा हो रहा है। साल भर में 13 लाख रुपए से ऊपर कमाने वाले को सबसे ज़्यादा टैक्स में राहत मिल रही है। उन्हें नए टैक्स रेट की वजह से 15,600 रुपए की बचत हो जाएगी। जो लोग 15 लाख रुपए सालाना कमाते हैं, उन्हें टैक्स के तौर पर 1,30,000 रुपए देने होंगे। पहले उनको 1,45,600 रुपए देने पड़ रहे थे। हमारे इस कैलकुलेटर से आप किसी भी इनकम का कंपैरिजन कर सकते हैं। इस कैलकुलेटर का लिंक हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस कैलकुलेटर को वहां से एक्सेस कर सकते हैं। आप इस कैलकुलेटर की एक कॉपी बनाकर अपने पास सेव भी कर सकते हैं। इस कैलकुलेटर में बस आपको ये बताना है कि आप सैलरीड हैं या नॉन सैलरीड, और उसके बाद अपनी सालाना इनकम भर देना है। अगर आपको इंटरेस्ट इनकम भी होती है तो उसको जोड़ने के बाद ही अमाउंट भरिए। जिन लोगों को शेयर या म्यूचुअल फंड से कमाई हुई है, उसके लिए अलग टैक्स रेट है। सरकार ने उसमें भी बदलाव किया है। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की रेट अब 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का रेट भी अब 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। कैपिटल गेन्स में भी और कई बदलाव किए गए हैं। इसके बारे में डिटेल जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जल्द ही कैपिटल गेन्स टैक्स रेट पर हम नया वीडियो लाने वाले हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो से आपको अगर मदद मिली है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर बताइए।